हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, डॉकिंग का अपने डेमोन्स्ट्रेशन का थर्ड पार्ट यहाँ पर कवर करेंगे, जिसमें कि हम थर्ड स्टेप पर चलने वाले हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम अपने डॉकिंग की तरफ, कंप्लीट डॉकिंग की तरफ चल रहे हैं। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ। और आई होप सक्सेसफुली रिजल्ट भी आया है। ठीक है, क्योंकि डॉकिंग में अगर हमने कहीं भी जरा सी मिस्टेक करी तो रिजल्ट हमारा नहीं आने वाला, चाहे आप कुछ भी कर लें। ठीक है, आपको दोबारा वो स्टेप्स फॉलो करने होंगे, है ना। तो बहुत केयरफुली करना है। और जब मैं आपके लिए ये चीज़ें कर रही हूँ तो मेरे को भी बहुत केयरफुली करनी है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ एक ही बार में रिजल्ट आए। क्योंकि वही है, इस पर जितना वर्क करोगे आप उतना हाथ परफेक्ट होता जाएगा, आपका माइंड बिल्कुल और साफ हो जाएगा। कहाँ पे एरर्स आ सकते हैं, कहाँ नहीं आ सकते, वो खुद समझ में आने लगेंगी चीज़ें। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं, अभी तक तो हमारा फ्लो में ही चल रहा है। तो बात करते हैं आज के पार्ट में हम क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है, जैसा कि प्रीवियस स्टेप में हमने देखा, पहले हमने लिगेंड प्रिपरेशन किया, फिर हमने प्रोटीन प्रिपरेशन किया। अब हम बात करते हैं ग्रिड पैरामीटर फाइल प्रिपरेशन करनी है हमें। क्या करनी है, ग्रिड पैरामीटर फाइल। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ग्रिड पर जाना है। ठीक है, ग्रिड ऑप्शन पर जाने के बाद हमें जाना है ग्रिड बॉक्स पर। ठीक है, क्लियर है। ये देखो आप, यहाँ पर ग्रिड बॉक्स आ चुका है ना। अब इस ग्रिड बॉक्स का मतलब है हमें इसे क्या करना है, इस रेंज में, इस साइज में लेके आना है कि ये हमारे जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है और जो लिगेंड मॉलिक्यूल है उनके एरिया को कवर कर लें, और उसी एरिया में क्या करें, इंटरेक्शन करवाएं, है ना। ठीक है, इंटरेक्शन मतलब हमारा ये जो लिगेंड है हमारे रिसेप्टर के किस पार्ट पे ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, कहाँ पर उसे बाइंड होना है। जितना जहाँ बाइंड होना है आप वहाँ तक का एरिया सेलेक्ट कर लें, चाहे तो पूरा कर लें। ठीक है, अगर हम पूरा एरिया कवर करते हैं तो ये है कि जब फाइल रन होती है तो रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब डिपेंड करता है कितना फास्ट और स्लो होगा, वो डिपेंड करेगा आप डॉकिंग जब आप करेंगे, है ना। तो अभी देखते हैं हमारा क्या है, मतलब क्या सीन है, करते हैं। बट ठीक है, तो यहाँ पर आपने ग्रिड बॉक्स लिया, अब इसका साइज़ थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं। तो उसके लिए हमें ये इस तरीके से क्या करना है, करेंट टोटल ग्रिड पैरामीटर पर क्या करना है, थोड़ा साइज़ बढ़ाना है। ठीक है, तीनों तरीके से हम 3 डायमेंशनल तरीके से कवर करेंगे एरिया। ओके, यहाँ पर आप देखो, आई थिंक और करना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पर ज़रा देखो, आपने अगर इतने में ग्रिड बॉक्स सेलेक्ट किया है तो ये इसी एरिया के हमारे अमीनो एसिड पॉकेट, जो भी एक्टिव पॉकेट मॉइटी होगा वहाँ पर इस ड्रग को जाके लिगेंड को क्या करवाएगा, इसका इंट्रैक्शन करवाएगा। ठीक है, अगर आप पूरे में करके देखते हैं तो पूरे में दिखाएगा कहाँ पर बेस्ट इंट्रैक्शन शो कर रहा है हमारा, तो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम शॉर्ट में लेते हैं, ठीक है, अभी हम रिज़ल्ट अच्छा आ जाए हमारा तो हम इतना ही कवर करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, और फिर बाकी हम ट्रायल करते रहेंगे, है ना, लार्ज सरफेस एरिया कवर करके। तो अभी के लिए आई थिंक इतना ठीक है ना, या फिर कर ही लेते हैं। तो अगर आपको पूरा एरिया कवर करना है तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसकी रेंज बढ़ाओगे। लेट्स सी, यस, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या ये कवर कर रहा है। अभी भी हमारा ग्रिड बॉक्स से बाहर आ रहा है हमारा लिगेंड। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अभी लेट्स सी, कवर हो जाए तो अच्छी बात है। बहुत दूर है, कोई नहीं, हम एक काम करते हैं, छोटा एरिया ही कवर करके देख लेते हैं। और अगर बड़ा करते हैं तो क्या होगा, बड़ा करते हैं तो भी हमारा लिगेंड बाहर ही जा रहा है ना। तो एक काम करते हैं, हम इसे छोटा ही रखते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, है ना। सिलेक्टिव चीज़ों पर हम इंट्रैक्शन करवा के देखते हैं। ओके, तो ध्यान रखें, आपने इतना एरिया कवर किया है ना, तो इतने एरिया पर ही इंट्रैक्शन करेगा। ओके, क्लियर है। नो मैटर कि ये हमारा उस ग्रिड बॉक्स के अंदर आया है नहीं, क्योंकि इंट्रैक्शन ऑटोमेटिकली वहाँ पर होगा। ओके, तो ये चीज़ें हमने सेट कर दी। वैसे तो स्टैंडर्ड तरीका होता है कि हम क्या करें, 60-60 पर रखते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर अगर आप 60 भी रखते हैं, नो इशू, आप पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर लें तो भी ठीक है, बट कोई नहीं, हम इतना ही रखते हैं ना। ओके, तो ये हमने कर लिया, ग्रिड बॉक्स पर गए। अब इसी में हमें जाना है फाइल में, फाइल में जाना है, हमें क्लोज करना है। ठीक है, या फिर क्या करना है, हमें क्लोज सेविंग करंट,
है ना। ठीक है, करंट हमने एरिया सेलेक्ट कर लिया है, ग्रिड बॉक्स का उतने एरिया में ही इंटरेक्शन दिखाया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगेन आपको जाना है ग्रिड में। ठीक है, ग्रिड में जाने के बाद आपको सेट मैप टाइप पर जाना है। सेट मैप टाइप पर जाके ओपन करना है, क्या करना है, ओपन लिगेंड। ठीक है, ओपन लिगेंड किया। ओपन लिगेंड पर जाकर अगेन फोल्डर में जाना है आपको। कहाँ जाना है, आपके फोल्डर में, है ना। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है अपने लिगेंड को, जो कि हमने PDB QT फॉर्मेट में सेव किया था। ओके, यस, ठीक है, ओके, है ना। ठीक है, कर लिया हमने। अब बात करते हैं, अगेन हमें जाना है ग्रिड में। ग्रिड में जाने के बाद आउटपुट में जाके सेव एज GPF फाइल, यानी कि ग्रिड पैरामीटर फॉर्मेट में हमें क्या करना है, फोल्डर अपना ध्यान रखें, फोल्डर ज़रूर सेलेक्ट कर लें जहाँ पर आप सारी चीज़ें रख रहे हैं, है ना, क्योंकि ऑटोडॉक रीड कर देगा उसे, है ना। तो यहाँ पर नाम दे देते हैं, हम क्या देंगे, ग्रिड आउटपुट में अभी जाते हैं, ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं अपने जो भी कंपाउंड का नाम रखा था हमने, CX, ठीक है, डॉट, और यहाँ पर हम रखेंगे, हम क्या था, GPF रखते हैं, है ना, ADT फोल्डर में। ओके, डन। ठीक है, अगेन हमें जाना है ग्रिड में। ठीक है, आउटपुट में जाना है, और कहाँ जाना है, आउटपुट में जाने के बाद सेव एज GPF करके हमें जाना होगा, हमें लेना है, नो 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 नो, आई थिंक यस। तो यहाँ पर आउटपुट में हम आए। ठीक है, आउटपुट में आने के बाद अभी हमें क्या है, रिसेप्टर का नाम देना है। रिसेप्टर क्या था हमारा, 5IKR, है ना, IKR। ठीक है, डॉट हमें लिखना है, यहाँ पर डॉट लिख के GPF फॉर्मेट में यहाँ पर सेव करना है। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये हमने कर लिया है। ओके, तो यहाँ तक हमारा क्या था, ग्रिड पैरामीटर फाइल हमने अभी रेडी कर ली है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, डॉकिंग पैरामीटर फाइल रेडी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी रहें। आई होप आज की चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमारा ऑलमोस्ट क्या है, हम बहुत स्मूथली चल रहे हैं, चीज़ें पॉजिटिवली आ रही हैं। और जब अगर हम कहीं एरर करते हैं, मतलब कहीं भी हमने एक स्टेप मिस किया, तो वो खुद ही ये स्टेप्स आगे जाएंगे ही नहीं, आपको यही एरर्स होने लगेगा, और या फिर लास्ट में जाके आपको पता लगता है, फिर आपको दोबारा वो चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट स्टेप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।